गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल चलति तरंगा तब सूर्य नामे जागे तब सूर्य आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। अपर आयुक्त महोदय साहब अभिनंदन है। और यहाँ पे आने का हमारा दूसरी बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी से। तो सर का मैं हार्दिक तहे दिल से स्वागत बंदन अभिनंदन जो करता हूँ। और सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर के मार्गदर्शन से अभी 29 बच्चों ने एमपी पुलिस में सिलेक्शन लिया है और साथ में 2 बच्चे सीपीओ जैसे एग्जाम उसमें क्वालिफाई किए हैं। तो सर ग्राउंड में आते थे और इतने जज्बे के साथ सर ने मतलब बच्चों को मोटिवेशन किया कि वही छोटी छोटी चीजें आज उनके लाइफ को सफलता की उसमें शिखर तक पहुंचा दी हैं। तो ये संस्था सर का बहुत बहुत आभारी है। और सर ने ब्रेन के बारे में बच्चों बहुत बच्चे कंफ्यूज थे, तो ये ब्रेन के बारे में सर ने बताया था कि भूल क्यों जाता है। तो भूलना हम पढ़ते तो सभी लोग हैं पर क्या है कि बहुत जल्दी भूल जाता है। तो सर ने कॉन्सेप्ट थ्योरी बताई थी और उस थ्योरी का बच्चों ने जो इस्तेमाल किया तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। और सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर थोड़ा सा बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन दे करके और बच्चों को सर कहीं आपसे इसका सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना, और ना कहीं इसका आपको आंसर लिखना है। लेकिन आपको यदि सफल होना है तो ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये अभी आपको पता नहीं है, हालांकि बहुत सारे काम आप पहले से करते आ रहे हैं। मैं जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आने लगेगा। तो जो मैं इसमें बताने जा रहा हूं उनमें से बहुत सारे काम आप ऐसे हैं कि आप खुद ब खुद अपने आप कर रहे हैं बिना जाने, अनजाने में करते हैं ना जैसे। इसमें जब अपन पूरी बात करेंगे तो इसमें कई छोटी छोटी कहानियां भी आएंगी, तो आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, फिर उसको याद भी रखना, मतलब आपको ध्यान रहेगी। और उस कहानी से क्या निकल के आएगा वो भी बताएंगे, और फिर कैसे ये आपको फायदा करेगा ये भी बताएंगे। तो टॉपिक का नाम है माइंड योर माइंड। अब इसको हिंदी में अगर अपन देखेंगे तो अपने दिमाग के बारे में सोचो, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने बारे में सोचो, या अपने काम से काम रखो। कई सारे मुहावरे हैं हमारे यहाँ। अपने काम से काम रखो, अपने दिमाग के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, है कि नहीं? तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं माइंड योर माइंड। मेरे को बहुत अच्छा इसका हिंदी शब्द नहीं समझ में आ रहा, इसलिए मैंने 2-3 तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। तो यानी अपने दिमाग को, अपने दिमाग के बारे में सोचो। अब जब अपने दिमाग के बारे में हम सोचते हैं तो सबसे पहले जो होता है, जो इसको हम जिसको दिमाग कहते हैं, जिससे हमारी सारी दिनचर्या चलती है, उसके कुछ हिस्से होते हैं। हमने समझने के लिए उन हिस्सों को 4 भाग में बांटा। सबसे पहले भाग को हमने कहा है, वैसे तो हम सब पूरे को ही माइंड कहते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अलग अलग पार्ट है। पहले भाग को कहा हमने माइंड, दूसरे को कहा इंटेलेक्ट, तीसरे को कहा मेमोरी, और चौथे को कहा इंडिविजुअलिटी। हर एक पे लागू होता है। माइंड क्या है? माइंड क्या है?
अभी आपके नहीं, ब्रेन बिल्कुल अलग चीज है, बता दूंगा ब्रेन के बारे में। ब्रेन जो है वो एक जियोलॉजिकल कंसेप्ट है और कोई एक सिस्टम है हमारा, जैसे क्या ये कंप्यूटर का सिस्टम होता है, इस तरीके का हमारा एक सिस्टम है, वो अलग चीज। ये जो माइंड है, अभी आपके मेरे कहते कहते आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ गई होंगी एकदम से, आई? जो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आई, वो कहां से आई? हम एक चीज और कह सकते हैं, कई लोग जो बुजुर्ग लोग हैं ना घर में, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हों, चाहे जैसे भी हों, वो कहते एक परिभाषा हम क्या कहें, माइंड क्या है? माइंड हमारा मन है। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? ये किसी की फीलिंग को समझता है। फीलिंग्स होती है ना हमको, कोई हमारी इमोशंस होती हैं, कैसे जैसे हमने कोई घटना या दुर्घटना सुनी हो, कई बार हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं, कई बार हमने कोई बात सुनी और एकदम ठहाके से हंसने लगते हैं, होता है कि नहीं? तो ये सारी चीज क्या है? ये हमारी फीलिंग और ये हमारे इमोशंस। हंसना हमारे इमोशंस में आ जाएगा, मुस्कुराना हमारे इमोशंस में आ जाएगा, और यदि कभी कोई घटना दुर्घटना हुई तो उसमें रोना हमारे इमोशंस में आ जाएगा। तो माइंड जो है, अब मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अलग अलग चीज का अलग अलग फंक्शन है, फिर ये कैसे आपको काम देगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये इमोशंस आ गया। अब एक चीज होती है इंटेलेक्ट। अब इंटेलेक्ट क्या है? जिसको कहते हैं ना, तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। कई बार कहते हैं ना, है घर में बड़े बुजुर्ग भी कह देते हैं, नहीं क्या कर रहे हो, इतनी गलती करके आ रहे हो, दिमाग कभी है कि नहीं, थोड़ा बहुत उसका इस्तेमाल किया कि नहीं किया? तो ये जो है, ये इंटेलेक्ट मतलब दिमाग, हम अपनी भाषा में उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये है इंटेलेक्ट, और इसका काम क्या है? ये सोचता है, थिंकिंग, हर चीज के बारे में सोचता है कि ये कैसे होगी, क्या होगी। फिर ये थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं हमारे मन में, फिर उन विचारों को हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। जैसे कंप्यूटर चीज़ों को एनालाइज करता है, ऐसे हम अपने विचारों को एनालाइज करते हैं। कंप्यूटर भी हैंग हो गया इसलिए हम एनालाइज करते हैं, डिसाइड करते हैं। किसी चीज़ को एनालाइज करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। एनालाइज कैसे करेंगे? जब आप थोड़ी देर बाद, जब इस ये ख़त्म हो जाएगा टॉपिक, तो आप उसको सोचोगे कि यार इसमें कौन कौन सी चीज़ आई, कौन सी अच्छी थी, कौन सी बुरी थी, कौन सी हमें याद रखने लायक है, किस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। ये जो पार्ट है हमारे दिमाग का या माइंड का, वो क्या है? उसको कहते हैं हम इंटेलेक्ट। तो ये इंटेलेक्ट है, ये सोचने का काम करता है और ये एनालाइज करने का काम करता है। इसके नाम, इसका ये नाम है, ये फंक्शन है इसका, और ये एरिया है, किस तरीके से काम करता है। एरिया मतलब किस क्षेत्र में काम करता है। जैसे मैंने बताया ना, दिमाग रोने का काम करेगा, हंसने का काम करेगा, एंजॉय करने का काम करेगा। तो ये इसका एरिया है। इमोशंस, बड़ी बड़ी चीज़ें सोचेगा, एकदम नई नई बातें आपके दिमाग में आएंगी। ये सारा एरिया किसका है? माइंड का। इंटेलेक्ट का क्या एरिया? ये सोचता है, दिमाग में सोचता है, अच्छे का सोचेगा, बुरे का सोचेगा, जैसी भी स्थिति होगी उसके बारे में सोचेगा। और ये जो थॉट्स हैं, जो इसका एरिया है, वो थॉट वाला एरिया है, और फिर उसको एनालाइज करेगा। ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये ऐसे 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 होना चाहिए, ये दूसरे तरीके से होना चाहिए, ये काम करने में मेरे को इतने मिनट लगेंगे, ये काम करने में 15 मिनट लगेंगे, मैं 15 के बजाय 10 मिनट में कैसे करूँगा। ये सब सोचने का तरीका कौन देता है? इंटेलेक्ट देता है। फिर इसका तीसरा जो हिस्सा है वो है मेमोरी। मेमोरी क्या करता है? रिमेम्बरिंग करता है। मतलब इसका फंक्शन क्या है?
याद रखने का फंक्शन है। मेमोरी इसको कहते हैं ना कि किसी अरे उसकी मेमोरी बहुत फास्ट है, सब चीज़ें याद रहती हैं, हम तो भूल जाते हैं। तो इसका जो फंक्शन है मेमोरी है। और ये क्या करता है, यहाँ लिखा पास्ट इंप्रेशंस, यानी पुरानी बातों को याद रखने का क्षेत्र है इसका। तो ये मेमोरी उसको कहते हैं जो हमने पीछे चर्चा की थी या हम उसको समझे थे, और अब आज हमारा वो पास्ट हो गया और उसको हमको याद रखना है। जैसे आज का लेक्चर है तो कल के लिए ये पास्ट हो जाएगा, लेकिन आपको यदि याद रखना है तो वो काम कौन करेगा? तो ये बिल्कुल ऐसी, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सब हमसे हर एक से रिलेटेड है, कोई इससे अछूता नहीं है, हो भी नहीं सकता। और फिर क्या होता है, ये चौथा पार्ट क्या है, इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी मतलब हर आदमी एक अलग यूनिक चीज है। जैसे अगर ये लड़की है तो ये एक यूनिक है, इसका कुछ अपना ही सोच है, और वो अगर कोई लड़का बैठा है तो उसका कुछ अपना ही सोच है, वो दोनों इंडिविजुअल अलग है। ना वो ये हो सकती है ना ये वो हो सकता है, यानी कोई एक दूसरे के अनुरूप बिल्कुल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ही। तो वो इंडिविजुअलिटी जो है उसको या तो हम कहते हैं या तो मैं या माई मेरा, मैं या मेरा, जो मेरी मैं या मेरा वाली भावना है वो इंडिविजुअलिटी है। वो हर एक के दिमाग की अपनी अपनी अलग अलग होती है, और इस इंडिविजुअलिटी को हम कहते हैं बीइंग इंडिविजुअल। हर आदमी अपने आप में अकेला ही होता है, यानी उसकी कॉपी नहीं है, इवन आइडेंटिकल ट्विंस में भी, ठीक है ना। तो वो हर इंडिविजुअल अपने आप में अकेला होता है। अब मैंने ये पहले कोशिश की कि आपको ये चीज़ें समझाऊं। अगर किसी को इसमें कोई एक आध पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो इसको बताएं, फिर इसके बाद जो चलेंगे अब हमारे किस्से कहानी और इससे जुड़ी चीज़ें चलेंगी। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो अपने को समझ में नहीं आई कि इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, कोई बताएगा? आ रही है। तो अब हम एक आपसे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न ये है कि जब आप कोई काम करते हो, कोई भी काम करते हो, अपने मन का कोई काम करते हो, तो आपके अंदर में, आपके अपने इंडिविजुअल में क्या होता है, एक द्वंद्व शुरू होता है, लड़ाई। हर एक के अंदर एक लड़ाई शुरू होती है। किस चीज की लड़ाई शुरू होती है? एक चीज कहती है कि मुझे ये करना चाहिए, दूसरी आवाज अंदर से ही आती है कि नहीं, इसको करने से तो नुकसान होगा, ये नहीं करना चाहिए। या इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि आपने सबसे पहले सोचा कि नहीं मुझे तो पुलिस में जाना है या आर्मी में जाना है, फिर अंदर से एक आवाज आई तुम नहीं जा सकते। आती है कि नहीं? तो मैं इसलिए आपको समझाने की बात कोशिश कर रहा हूं कि कहां क्या कैसे होता है। तो एक तरफ हमें लगा कि नहीं मैं सब इंस्पेक्टर बन सकता हूं, और एक तरफ मेरे ही अंदर से आवाज आ रही है नहीं मैं नहीं बन सकता। तो क्या हो गया, हमारे अंदर ही अंदर झगड़ा हो गया। जैसे दो लोगों का झगड़ा हो जाता है, ऐसा हमारे अंदर रोज एक झगड़ा होता है कि नहीं होता है? वो झगड़ा किस किस के बीच में होता है ये अभी आपको पता है कि नहीं? वही बात मैं बताने जा रहा हूं। और जिस दिन आप उस झगड़े में जीत गए उसी दिन नैया पार, ठीक है ना। तो वो झगड़ा किन दो लोगों के बीच में होता है? यहाँ पर आदमी से कोरिलेट कर, वो झगड़ा माइंड और इंटेलेक्ट के बीच में होता है। किस किस के? यानी जो हमारा मन है वो, और जो हमारा सोचने की क्षमता है, कैपेसिटी है, या जो हमारे इंटेलेक्ट है
दिमाग है वो, मन और दिमाग में झगड़ा होता है। दिमाग कहता है, एनालाइज करता है, पड़ोस वाला लड़का सेलेक्ट हो गया पिछली बार, यार वो तो मेरे साथ ही खेलता था, इतना ही तो उसको आता था, कुछ और ज्यादा नहीं आता था, मैं भी सेलेक्ट हो सकता हूँ। सोचता है कई बार ऐसे, लेकिन ये माइंड कहता है मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे, भूल जा। कहता है कि नहीं? इस तरीके की भावना आती है कि नहीं? ठीक है ना? तो आप जिसमें ये भावना आ रही है कि मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं होगा, ठीक है ना, तो आप इस बात को याद रख लेना, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब कैसे याद रखना वो मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो ये हमेशा ये झगड़ा चलेगा, ये कहेगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये कहेगा कि नहीं तुम कर सकते, तुम कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एनालाइज करेगा चीजों को। कैसे एनालाइज करेगा? कि जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पड़ोस से कोई आदमी सेलेक्ट हो गया, अगर किसी न किसी के सेलेक्ट हुआ भी होगा, सेलेक्ट हो गया, तो आपने उसको देखा था, अच्छे से देखा था, हो सकता है आप साथ में खेले कूदे भी हो सकता है आप उससे बात भी किए हो, तो आपका जो माइंड इंटेलेक्ट वाला पॉइंट है, पोर्शन है, दिमाग वाला, वो क्या करेगा, यार तो मेरे ही जैसा था, उसकी तो बातें भी ऐसी ही थी, कई बातें तो और बेवकूफी वाली थी, ठीक है ना। और फिर वो उससे तो तेज मैं भी दौड़ लेता था, मेरी जंप भी अच्छी है, गेम में भी अच्छा था, लेकिन तो मैं तो हो सकता हूँ, वो हो सकता तो मैं तो हो सकता हूँ। तो ये क्या कर रहा है? ये कौन काम कर रहा है? ये इंटेलेक्ट काम कर रहा है। यानी ये हमारा थॉट्स वाला पोर्शन जो एनालाइज करता है चीजों को, वो हर चीज को एनालाइज कर रहा है। किस तरीके से एनालाइज कर रहा है, वो बात मैंने 2-3 बार अभी आपको बताने का प्रयास किया कि वो मेरे साथ बैठता था, हम बात करते थे, तो उसकी बातों से भी हमको कोई अजीब चीज नहीं लगती थी, ऐसी लगता था, ठीक है ना। हम दौड़ते खेलते भी थे तो भी हम आगे निकल जाते थे। तो ये इस तरीके से ये एनालाइज करता है। तो ये आपको हिम्मत देता है और हिम्मत देके कहता है कि नहीं तुम नहीं कर सकते। और ये क्या फीलिंग क्या कहती है? बड़ा कठिन काम है, 6 महीने ट्रेनिंग की उनने, सन ठंड में और तो सिकुड़ जाता था, गर्मी में पसीना निकलता था, बहुत उसकी नहीं है। तो मतलब एक द्वंद्व जो है वो हमारे अंदर चलता रहेगा, और इस द्वंद्व में यदि आपने इसको जिता दिया, किसको? माइंड को, तो डूब गए। और यदि आपने इसको जिता दिया तो समझ लो नैया पार हो गई, ठीक है ना। अब इनको जिताने की बातें अपन कैसे होंगी वो अभी आगे बातें करेंगे। अभी हम आपको ये बताने की प्रयास किए हैं कि आपके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व में किसकी बात को तवज्जो देनी है और किसकी बात को तवज्जो नहीं देनी। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं। तो इसको तवज्जो नहीं देनी, इसको तवज्जो देनी है, ठीक है ना। सारा झगड़ा इनमें है। ये तो दोनों बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं, और ये तो क्या करता है कि आपने जितना जो कुछ किया, चाहे इसको मान के किया या इसको मान के किया, उसको याद रखे रहता है। और ये एक आप जो अपने आप में इंडिविजुअल हो, मैं हूं या मेरा है, वो आप बने रहते हो, उसमें आपका इसका झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपने आप में इंडिविजुअल हैं तो हैं। ये मेमोरी जितनी आपकी होगी, जितनी आप बढ़ा लोगे, उसके हिसाब से ये याद रखे रहेगा। और ये इंडिविजुअल आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। ये बात ध्यान रखना है कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहते हुए सब कुछ करना है। यदि आपने ये सोचा कि नहीं, मैं जो ये लेक्चर दे रहे हैं एडिशनल कमिश्नर साहब, ये बन जाऊं,
तो आप ये नहीं बन सकते। आप इस पोस्ट पे आ सकते हो, लेकिन आप जो ये छोटे सिंह हैं वो छोटे सिंह नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो आप हो और वही रहोगे आप, ठीक है ना। और वही इंडिविजुअलिटी, वही फेस, वही चेहरा, वही बॉडी, वही आपके साथ रहेगी। आई और माई, मैं और मेरा, वो ही आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो वो और वही सब कुछ आपका करने वाला है। इसलिए एक चीज और बता दूं कि ये मत सोचना कि अगला वाला मेरे से ज्यादा होशियार है, समझे। आप उससे कहीं ज्यादा होशियार हो सकते हो, क्योंकि आपके पास अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। तो आपको अपनी जैसी भी इंडिविजुअलिटी है उसी इंडिविजुअलिटी में रहते हुए काम करना है, ये है इसका मतलब। अब हम आ जाते हैं इसमें माइंड और इंटेलेक्ट के झगड़े में। पहले उदाहरण से आपको झगड़ा समझा देता हूं और फिर उस झगड़े को कैसे अपने आप को जीतना है उस झगड़े में, ठीक है, उसका रास्ता बताने का प्रयास करो। कोई भी चीज से बाहर निकलने के लिए हमें पहले उस चीज को, उस दलदल को समझना पड़ता है कि ये दलदल है कैसी। यानी पहले अगर हमें रास्ता ढूंढना है तो पहले हमें समस्या को समझना पड़ेगा। तो आप तो माइंड और इंटेलेक्ट जो है जब आपस में झगड़ रहे हैं, तो मैं एक बहुत साधारण सा आपको उदाहरण बताता हूँ जो आप में से कई लोगों ने अनुभव भी किया होगा। जब दोस्त यार कहीं बैठते हैं तो उनमें कोई सिगरेट पीने वाला भी हो सकता है, ठीक है ना, और हो सकता है आप ना पीते हो। ऐसा होता है कि नहीं? या कहीं यार दोस्त में बैठे तो आजकल क्या है, बहुत सारे ड्रग लेने वाले, ड्रिंक करने वाले भी आपको मिल जाएंगे, और हो सकता है आप में से ना हो। तो मैं सिगरेट वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये तो दूसरी बात मैंने केवल आपको समझाने को उद्देश्य बताई। तो आप 4 दोस्तों में बैठे थे और बैठने में एक दोस्त सिगरेट पी रहा था। उसने कहा ले यार पी ले तू भी एक। तो क्या हुआ, आपके दिमाग में एकदम बात चली नहीं यार ये तो बहुत गलत चीज है, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, घर वाले क्या कहेंगे, डांट पड़ेगी और अच्छा नहीं है, नुकसान होगा। हम बचपन से जानते हैं कि सिगरेट पीना या बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। आएगी नहीं बात, निश्चित रूप से आएगी। तो जब ये बात आएगी तो ये बात कहाँ से निकल के आई? ये अब आपको समझ में आ गया कि ये कहाँ से निकल के आई? इंटेलेक्ट से निकल आई। लेकिन वो कह रहा है यार कुछ नहीं होता है, एक बार देख ले यार, एक कस लगा ले, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आपके माइंड में क्या आया, चलो कल से नहीं होगा, आज एक लगा के देखता हूँ। जब ये कह रहा था, ठीक है ना, आपने क्या किया, एक कस लगा दिया और बोले नहीं आपको पूरी है और कर दिया, छोड़ दे। फिर कोई बात नहीं, अब यार दोस्त की आ रही है तो फिर कल को फिर बैठेंगे, ठीक है ना, कल फिर बैठे। और जब कल फिर बैठे तो क्या हुआ, उसने फिर कहा कि नहीं यार एक बार क्या फर्क पड़ रहा है, कल कुछ हुआ था क्या, कुछ नहीं हुआ ना। आपको भी लगा कि हाँ यार हुआ कुछ नहीं, बोल तो क्या किया आपने, फिर एक कस मार दिया। अब क्या हुआ, हमारी तो रोज की उठक बैठक है। अब रोज हम जो है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन एक एक कस मारने लगे। और क्या हुआ, जब हमने पहले दिन कस मारा था
तो उससे पहले हमारे इंटेलेक्ट ने हमको क्या बताया था, ये बहुत गलत चीज है। जब दूसरे दिन उसने कहा तो आपके इंटेलेक्ट ने फिर कहा कि ये गलत चीज है और कल तुमने गलती की है। लेकिन आपने किसकी बात मानी? माइंड की। क्या कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, और उसकी बात मान के फिर से सिगरेट पी। ठीक है, कारण क्या हुआ कि इंटेलेक्ट दब गया। वो आपको इतनी हिम्मत नहीं दे पाया कि आपको सिगरेट में कस नहीं मारना। और जब ये पहले दिन दब गया तो दूसरे दिन तो और दब गया, तीसरे दिन और दब गया, चौथे दिन और दब गया। और फिर क्या हुआ कि इस तरीके से धीरे 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 आपने अपने इंटेलेक्ट को इतना दबा दिया कि आप जो है माइंड के कब्जे में आ गए। और जब आप माइंड के कब्जे में आ गए तो क्या हुआ कि आपकी सोचने समझने की कैपेसिटी खत्म हो गई और आप किस चीज के शिकार हो गए? एक बुरी आदत के, हैबिट के, एक बुरी आदत के शिकार हो गए, ये जानते हुए कि ये गलत है। अब आप ये बताइए कि इस काम को, इस गलती को करने में किसकी भूमिका है? है? हमारी खुद की है ना? नहीं, माइंड की तो है ही है, लेकिन ये तो दोनों हमारे ही हिस्से हैं। ये दोनों तो हमारे ही हिस्से हैं। तो ये किसको सोचना है, ये किसका अमल, इस बात पे किसको अमल करना है कि किसकी बात मानी जाए और किसकी बात न मानी जाए, है? तो हमको इसकी बात मानना चाहिए थी। यदि हम माने होते तो वो हमारी सिगरेट पीने की आदत ना पड़ी होती। ठीक है, और ना पड़ी होती तो क्यों फेफड़े खराब होंगे, क्यों आपके पैसे लगेंगे, क्यों उसकी जरूरत है, उससे कौन सी ऐसी एनर्जी मिल रही है कि जिसके बिना नहीं रह सकते। हम उदाहरण है, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ तो गुटखा खाते खाते लोग साला हर जगह कोने किनारे में देखो तो गुटखा थूकते। कौन सी उनसे एनर्जी मिल रही है, कौन सी वो रिक्वायरमेंट है कि उसके बिना दुनिया नहीं चल सकती? चल सकती है ना, लेकिन खार तो हमने गलत आदतें कैसे डाली। अब इसको अंग्रेजी में कहते हैं माइंड इज ए बैड मास्टर। ठीक है ना, बट गुड सर्वेंट। इसका क्या मतलब हुआ? माइंड इज ए बैड मास्टर बट गुड सर्वेंट। यानी यदि आप इसके आदेशों में चलोगे, बहकावे में आके चलोगे, तो बैड मास्टर, जिसको पढ़ाना नहीं आता, जो मूर्ख बनाता है और आप मूर्ख बन रहे हो, उसके अनुसार मूर्ख बन जाओगे। और यदि इसको कंट्रोल में रखोगे कि नहीं, इसको मास्टर बना लोगे, तो ये काम आपका बहुत अच्छा करेगा, सर्वेंट बहुत अच्छा है। ठीक है ना, आपसे फिर सब कुछ करा देगा। तो इसको नौकर बना के रखो और इसको, ठीक है ना, मालिक बना के रखो। तो ये अपना दिमाग में जिसने ऐसा कर लिया, समझ लो सब कुछ हो गया। ठीक है ना, जो ऐसा कर लेगा वो समझ लो सब कुछ हो जाएगा। अब एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, बोरियत हो गई होगी इसमें। ठीक है ना, एक बार अकाल पड़ा, एक बार अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो पानी की बहुत शॉर्टेज हुई।
तो आप जानते हैं मेंढक पानी में रहता है, ठीक है। तो जब मेंढक पानी में रहता है तो मेंढक का कोई झुंड था, उसको पानी नहीं मिला, तो अब वो ढूंढते रहे इधर उधर, खोजते 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 एक कुएं के पास पहुंचे। तो सबने देखा, अरे कुएं में पानी, वाह, मतलब एकदम क्या है, इमोशंस के मारे, खुशी के मारे जो है कूदने लगे। अब उसमें कोई एक बुजुर्ग सा मेंढक था, उसने कहा यार इसका इस्तेमाल किया उसने, इस कुएं में यदि हम कूद गए और ये भी सूख गया तो हमारा क्या होगा, हम इससे बाहर कैसे आएंगे? पॉइंट समझ में आया? हम इससे अंदर बाहर से कूद तो जाएंगे हम, और हो सकता है 2-4 दिन का पानी हमको मिल जाए, लेकिन हम जिस दिन ये सूख गया उस दिन इससे बाहर कैसे आएंगे? ठीक है ना? तो अब यहां पे जो है वो बुजुर्ग मेंढक कहानी में किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रिक का। यानी वो पहले ये भांपने की कोशिश कर रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है ना? तो जब ये भांपने की कोशिश कर रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा, तो यहां पे क्या हुआ था, खुशी के मारे और कूद जाते तो मरना तय था, ठीक है ना? लेकिन इसने अभी बचा लिया, ठीक है, चला यहाँ नहीं सही तो किसी गड्ढे में पहुंच जाएंगे, थोड़े दिन का मिलेगा तो दूसरे में पहुंच जाएंगे, और नहीं मिलेगा तो और कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि यहीं फंस के और यहीं मर जाए, ठीक है ना? तो ये है। तो कहानी केवल आपको ये इनका अंतर समझाने के लिए कहानी है, ठीक है? तो ये हो गया माइंड और ये हो गया इंटेलेक्ट। अब आपको देखना ये है कि इस पे माइंड पे इंटेलेक्ट को कैसे हावी करना है, यानी कैसे हम जीत सकते हैं। जो हमारी माइंड जो है जिस दिशा में हमको ले जाता है उससे हम कैसे बच सकते हैं, ये हमको सीखने का मुद्दा है। तो इसको सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से एक कहानी, ठीक है ना? पंचतत्व की कहानी की तरह है कि एक कहानी खत्म नहीं हुई, दूसरी शुरू हो जाती। फिर से एक कहानी, अब वो फिर से एक कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। वो कहानी ये है कि कोई व्यक्ति बीमार था। अब जो व्यक्ति बीमार था तो वो बीमार होगा तो कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास, वैद्य के पास। तो पुराने ज़माने में वैद्य लोग ज़्यादा होते थे, तो कहानियाँ तो पुराने ज़माने के हिसाब से बनती हैं। तो वो कोई व्यक्ति जो बीमार था वो वैद्य जी के पास गया। तो वैद्य जी ने कहा कि चलो ठीक है, देखा दाखा नाड़ी वाड़ी चेक की, और चेक करने के बाद उसको एक दवाई, एक पुड़िया दे दी। अब बोले वैद्य जी परहेज क्या रखना है? ये तो परहेज तो सुना ही होगा आप लोगों ने सब। वैद्य जी बताते हैं ना कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ऐसे बताते हैं कि नहीं बताते? तो उसने कहा ऐसा करना कि खाने पीने के तो कोई वो परहेज नहीं है, पर जब इस पुड़िया को खाओ तो ब्लैक मंकी को याद मत करना। बात है, ठीक है ना? यानी काला बंदर जो घूमता है उसको याद मत करना, तब पुड़िया खाना। अब आप सोचिए
जब भी आप पुड़िया खाओगे तो वैद्य जी ने क्या बताया, काले बंदर को याद नहीं करना। आपने इस दिमाग को दुनिया की बात सोचने के लिए तो फ्री छोड़ दिया, और बार बार जब भी पुड़िया खाओ काला बंदर आएगा कि नहीं आएगा। आप कितना भी कोशिश करो उसको भूलने का, लेकिन भूल नहीं सकते, ठीक है ना। जब भूल नहीं सकते तो क्या गड़बड़ होगी, गड़बड़ क्या होगा, वैद्य जी का नुस्खा कैसे काम आएगा, है? तो वैद्य जी का नुस्खा ऐसे में काम नहीं आएगा, क्योंकि भाई कोशिश कितनी भी कर लो, काला बंदर तो पुड़िया लेते ही याद आ जाएगा। तो होना क्या चाहिए था, हैं? वैद्य जी को बोलना ही नहीं चाहिए था, ब्लैक मंकी को याद हो गया। हाँ, तो वैद्य जी ने तो कह दिया कि ब्लैक मंकी को याद नहीं करना चाहिए, होना क्या चाहिए था। अब आप कैसे भूल सकते हो ब्लैक मंकी को, ठीक है। अभी मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, एक आध और कहानी आ जाएगी इसी बारे में, फिर दोनों का जवाब एक बार बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज आ गई, यानी मैं अब जो बात आगे कहने जाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो हम माइंड के चक्कर में आके गलत आदत डाल देंगे। कोई गलत आदत हम में पड़ गई, ठीक है ना, सब में पड़ी है, मैं अभी आपको बताऊंगा, सब में बहुत सारी गलत आदत पड़ी है और वही हमको रोकती है। कोई गलत आदत, ये तो सिगरेट का एक उदाहरण है, कोई गलत आदत पड़ गई तो हम कितनी भी कोशिश करें, जब हम कोशिश करते हैं तो बड़ी मुश्किल में क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रयास किया, प्रयास करने के बाद एक कुछ घटती है, ठीक है ना। यानी सिगरेट पीना आपने अगर छोड़ना प्रयास किया, यार दोस्त के पास नहीं बैठा, फिर एकदम पक्का हो गया कि नहीं आज नहीं पीऊँगा, ठीक है ना। तो एक दिन दो दिन आपने ऐसी कोशिश की, थोड़ा थोड़ा इंटेलेक्ट आपका हावी हुआ, तो क्या होगा, उस हैबिट में का एक एज यानी कुछ इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। पहले आप सोचोगे कि अभी मैं रोज 3 बार सिगरेट पी रहा था, तो एक बार छोड़ के देखता हूँ तो 2 बार में काम चलने लगेगा, फिर 2 बार छोड़ के देखता हूँ तो 1 बार में काम चलने लगेगा, फिर सोचोगे कि नहीं 3 बार छोड़ दूँ, तो क्या होगा, पहले आपका हैबिट का एज आएगा थोड़ा बहुत कम होगा, फिर वो एज जाएगा, फिर ए गया, फिर आपने 3 बार तक अगर कोशिश की, बहुत कोशिश की तो बी चला गया, लेकिन फिर भी थोड़ा ये तो जरूर बचा है, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर बचा रहेगा। वो उस चीज को आप खत्म करने की स्टेज में बहुत ही, मतलब जितना आसानी से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही कठिनाई से उसको आप बाहर नहीं कर पाओगे। तो ये ऐसी स्थिति निर्मित होगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब सारी कहानी का क्रक्स आगे आने वाला है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा, अब वैद्य जी के नुस्खे में ही दूसरा नुस्खा निकाल लेते हैं। क्या कि एक बहुत अच्छे वैद्य जी थे, हम उनके पास भी गए, जो बीमार आदमी था, जब इनसे ठीक नहीं हुआ तो उनके पास चला गया। तो इन्होंने तो ये कहा था कि इस पुड़िया को खाओ तो ब्लैक मंकी को याद नहीं रखना। अब वो ब्लैक मंकी को हम भूल नहीं पाए तो पुड़िया से फायदा हुआ नहीं। क्या हुआ, हम दूसरे वैद्य जी के पास गए तो उन्होंने भी देखा दाखा, देख दाख के उनको समझ में आ गया कि मर्ज क्या है, उन्होंने भी एक पुड़िया दे दी। और पुड़िया दे के क्या कहा कि बेटा ऐसा करना, अमरूद खूब खाना, सेब खूब खाना, केला भी खा लेना, ये भी खा लेना, वो भी खा लेना, ठीक है ना। अब वो आए, पुड़िया खाते थे, कुछ वो दूसरी चीजें भी खाते थे, जो मन में आया उसमें से खा लिए, यानी उनको कोई निगेटिव चीज याद ही नहीं करनी।
जब याद नहीं करनी तो वो ऑटोमेटिकली जो है क्या हुआ कि वो ब्लैक मंकी तो गायब हो गया। अब तो ब्लैक मंकी याद नहीं आएगा। क्यों नहीं याद आएगा? क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं जो निगेटिव होती। ठीक है ना? या इसको एक दूसरे तरीके से कह सकते हैं, सपोज कर लीजिए कि यदि आपको उड़द, वैद्य जी को ये पता है कि यदि इस बीमारी में ये उड़द की दाल खाएगा तो इसको नुकसान होगा। तो दो तरीके हैं ऐसा कहने के। क्या? एक तो वो फिर वही ब्लैक मंकी की तरह वैद्य जी कहते हैं नहीं उड़द की दाल मत खाना, बाकी सब कुछ खा लेना। ठीक है ना? साला जब उसको खाओगे तो उड़द की दाल जल्दी याद आएगी अगर आपका टेस्ट है तो। ठीक है ना? दूसरा क्या है? देखो, आज के बाद से आपको अरहर की दाल खानी है, चने की दाल खानी है, मटर की खानी है, ठीक है ना, बाजरे की रोटी खानी है, ये खानी है। ठीक है ना? इसके सिवाय बाकी चीज के बारे में मत सोचना। किसी के बारे में सोचेगा ही नहीं, उसके दिमाग में ही नहीं जाएगी कोई बात। ठीक है ना? क्यों उड़द की दाल की याद रखेगा? तो अपन ने क्या किया कि अपने को कोशिश क्या करनी है कि जो चीज हमको नुकसान दे सकती है उसके बारे में बात ही करना बंद कर दे। ठीक है ना? यदि हम बात करेंगे, सोचेंगे तो फिर दिमाग फिर हावी हो जाएगा। ठीक है ना? फिर किसी ना किसी दिन आपको मन करेगा अरे नहीं यार एक बार तो खा ही लेता हूं उड़द की दाल। तो ये चीज है। अब ये कहने में तो बहुत आसान हो गया। अब आपको क्या करना है? एक और कहानी बता देता हूं, याद आ गई। जब आपस में बैठते हैं तो वो उसकी बुराई करेगा, वो उसकी बुराई करेगा, वो उसकी बुराई करेगा, वो उसकी बुराई करेगा। हैं? करते हैं कि नहीं? करते। और बुराई करने से जब एक की बात दूसरे में पहुंचती है, कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाती है घूम करके, तो फिर क्या होता है? लड़ाई होती है। झगड़ा होता है ना। यस। तो ये झगड़ा आप सब, मैं तो इसी को लेकर कह रहा हूं, लेकिन वो उससे कोरिलेट कर रहा है। तो जो ये झगड़ा होता है, इस झगड़े से कोई फायदा होता है क्या? नहीं होता। ठीक है? जितने तहसील में, न्यायालय में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, वो किसके पैसे से जिंदा है? झगड़ा करने वालों के। यानी तो यदि इसमें इसको अगर हम वरीयता दे लें तो आप बुराई की बजाय यदि हम थोड़ा सा प्रशंसा करने लगे, ये लड़की इसकी प्रशंसा करे, इसके साथ बैठ के इसकी करे, इसकी करे, वो भी उसकी करे, उसकी करे, उसकी करे, तो कहीं बाहर क्या बात जाएगी? अच्छी बात जाएगी। ठीक है ना? जब अच्छी बात जाएगी तो झगड़ा तो होगा नहीं, आपस में एक दूसरे से प्यार ही बढ़ेगा नहीं। और जब ऐसा होगा तो उसका फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा। तो आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे कि नहीं? तो ये जो है, मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो बैड हैबिट है उससे दूर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक अच्छी आदत डालना पड़ेगा। अच्छी आदत क्या हो सकती है और वो कैसे डलेगी? किसी किताब में नहीं लिखेगी ये सब बातें, ये सब समझने की बातें हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि एक ब्लैक मंकी वाले वैद्य थे और एक कह रहे थे कि नहीं अमरूद भी खाना, केला भी खाना,
सेव भी खाना, सब चीज़ खाना, तो उसने आपको स्वतंत्र छोड़ दिया तो आप जो बनाए हो खाते थे। तो आपके दिमाग में कोई भी निगेटिव चीज़ नहीं आई। नहीं रही। या आपको उड़द की दाल नहीं खानी थी तो भी आपको ऐसा खाना बता दिया कि जिससे आपका काम चल रहा है और आपका ध्यान भी नहीं जा रहा उस चीज पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमको उस डायरेक्शन में सोचना है, ऐसा काम शुरू करना है जिससे कि गलत चीज से हमारा ध्यान अपने आप हट जाए और हमें उसको याद ही ना करना। ये कैसे हो सकता है? ये एक अपने आप में यक्ष प्रश्न है। जैसा अभी मैंने बताया ना कि एक दूसरे की प्रशंसा करके हो सकता है, ये करके हो सकता है, वो करके हो सकता है। तो इसी तरीके से हमको अपने अंदर झांकना है, इन दोनों के अंदर, और ये आइडेंटिफाई करना है कि ये हमें कहाँ कहाँ दबाव दे रहा है और ये हमें कहाँ कहाँ सलाह दे रहा है, ठीक है ना। अब इसको एक और उदाहरण बताता हूं आपको कि एक लड़का इन्हीं में से पीछे बैठा है मान लो, और उसको जो है तिवारी जी ने ये कह दिया कि कल को तुम्हें एक लेक्चर देना, हाँ यहाँ पे। अब उसके दिमाग में उधेड़-बुन शुरू हो गई। ये क्या, इसने क्या कहा? इसने कहा कि कल तो मेरा मूर्ख बनना ही है, मतलब लोग मेरे पे हंसेंगे कि मैं क्या बोल ही नहीं सकता, मुझे बोलना ही नहीं आता, ठीक है ना। अब ये सब हंसेंगे, मेरी मजाक में बनेगी, इस तरीके की भावना आने लगेगी। या यार जो सब्जेक्ट बता रहे थे तिवारी जी वो तो मुझे आता ही नहीं, बड़ी समस्या। मतलब कुछ ना कुछ मेरे को दो ही बातें याद आ रही हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ सकती हैं कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, कल से तो ये सारे लड़के जो है मेरी मजाक बनाएंगे, कि इसको कुछ नहीं, तो खड़े होकर बोला तक नहीं गया, ठीक से खड़ा तक क्यों आ गया, लड़खड़ा था। आते कि नहीं आते ऐसे? लेकिन क्या हुआ, ये पीछे से कहीं से इनने इंटेलेक्ट ने आवाज दी, अरे एक बार खड़ा होगा तभी तो समझ में आएगा। जब एक बार खड़ा होगा यहाँ आके तभी तो समझ में आएगा कि वहां खड़े होके कैसे बोला जाएगा। अरे जो याद होगा उतना बोल देंगे, दुनिया तो अटकती है, मैं अटक जाऊंगा तो क्या होगा? क्या हुआ? एक आवाज कहां से आई? इंटेलेक्ट से। तो आप सोचना ये है, देखना ये है कि आप इस वाली आवाज को मान रहे हो कि इस वाली को मान रहे हो। यदि आप इस वाली को मान रहे हो तो आप कभी यहां खड़े होकर बोल नहीं सकते। तो यानी पहले ही दिन आपने हार मान ली, किसी काम के नहीं बचे। और यदि आपने इसको भी ये मान लिया कि जैसा भी होगा टूटा फूटा देखूंगा, तो आप आओगे, जो भी कुछ आपको आएगा बोलोगे, अगले दिन आपको लगेगा यार इससे तो मैं अच्छा और कल बोलूंगा, और अच्छा बोल सकता हूं, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? इसकी बात मानने से। ये मैंने अभी तक आपको ये सारी बातें समझाई। अब इनके पीछे, समझाने के पीछे मैं अभी और भी बातें बताने की कोशिश करूंगा। मेरा एक ही पर्पज था कि आपके दिमाग में जो उधेड़-बुन और लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि मैं इस परीक्षा को पास कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उस उधेड़-बुन और लड़ाई झगड़े में इसकी बात मत मानना, ठीक है ना। यस सर। यदि आपने इसकी बात मानी
तो फिर यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। अपने घर रहो, क्यों माँ बाप के पैसे खर्च कर रहे हो, ठीक है ना। और यदि इसकी बात मानने को आप तैयार हो तो फिर सब ठीक है। फिर कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोके। अब इसका रोल आ जाएगा। क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि फिर ये आपको इतना मजबूत करेगा कि ये आपको दिखाएगा कि आप वो इंडिविजुअल हो जो हर कुछ कर सकता है, ठीक है ना। आप में हर वो ताकत है जिसके आधार पे आप आगे या अपना जो भी आपने गोल बनाया है उस गोल को पा सकते हो, ठीक है ना। ये आपको करना है। अब जब ये करना है तो ये फिर कहने में बहुत आसान हो गया, लेकिन इसको इसका नौकर कैसे बनाओगे? कई कहानी घुमा के बताई है, लेकिन फिर भी आप उन कहानी के सहारे इसको इसका नौकर नहीं बना सकते। ये कहानी में है कि इसको इसका नौकर, माइंड को इंटेलेक्ट का नौकर कैसे बनाओगे। क्योंकि मैंने एक सेंटेंस बताया था, कहीं लिख के रखना, माइंड इज ए बैड मास्टर बट ए गुड सर्वेंट। तो इसको इसका नौकर बनाने के लिए यहीं से हमारा क्या शुरू होता है? यहीं से हमारा जिसको कहते हैं मेडिटेशन शुरू होता है। और मेडिटेशन या जिसको कहते हैं आप जो है व्यायाम, जो भी करते हो, आप व्यायाम करते हो या आप जो है ध्यान करते हो, जो करते हो वो ही आपके इस माइंड को इस इंटेलेक्ट के कंट्रोल में ला सकता है, और कोई ताकत इसको कंट्रोल में लाने वाली नहीं है। इसलिए हर दिन इसको कंट्रोल करने के लिए ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। किसी न किसी चीज में अपने को बैठ के सुबह को, शाम को, रात को, जब आपको अच्छा लगे, जब आपको फ्रेश एयर कहीं मिले तो अपने को ध्यान लगाना चाहिए। यदि आप ध्यान लगाने लगोगे तो धीरे धीरे ये आपके कंट्रोल में आएगा, ठीक है ना। और ध्यान लगाने के लिए भी आपको, अब आप तो ट्रेनिंग देते हैं इस चीज़ की, डीप ब्रीदिंग करना है, ये करना है, वो करना है। इस तरीके से आप धीरे धीरे करोगे। पहले डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, अनुलोम विलोम कर रहे हो, ये वो कर रहे हो, फिर एक कोई टारगेट ऐसा फिक्स कर लिया। कई लोग लाइट को देख के ध्यान लगाते हैं, कई लोग जो है सूरज को देख के सुबह सुबह ध्यान लगाते हैं, कई केवल कल्पना करके यहाँ से ध्यान लगा लेते हैं, जैसे जिससे लग जाए। तो उससे ध्यान से आपको क्या होगा कि इसमें कंट्रोल आपका इंटेलेक्ट में आपका कंट्रोल हो जाए। इंटेलेक्ट आपका माइंड पे कंट्रोल करने लगेगा, ठीक है ना। तो इससे वो वैसे भी शारीरिक रूप से भी हमको बहुत सारा लाभ होगा। एक मैं आपको वो बता देता हूँ, इसी में माइंड योर माइंड में एक जगह मैंने पढ़ा था उसी किताब में कि यदि हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे हमारा जो है लॉन्गेविटी बढ़ती है, यानी हमारे लाइफ बढ़ती है। और उसका उदाहरण उसमें दिया है कि आदमी नॉर्मली जो ब्रीथ करता है 1 मिनट में 18 बार सांस लेता है, और बंदर जो है 1 मिनट में 32 बार सांस लेता है, और कछुआ जो है 1 मिनट में 4 बार सांस लेता है। तो यदि आदमी की स्टैंडर्ड लाइफ को हम 100 साल मानते हैं तो जो अपना बंदर है वो हमसे आधे टाइम जीवित रहता है, क्योंकि उसकी
सांस लेने की गति हमसे ज़्यादा है। और कछुआ हमसे 4 गुना ज़्यादा जीता है। आपने सुना भी होगा कि कछुआ की लाइफ 400 साल की होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो स्लो मोशन में सांस लेता है। और अगर आपने एक और जो घर में ही देखा होगा, छछूंदर देखा होगा। Yes, sir. छछूंदर समझते हैं? यस सर। ऐसे ऐसे दिन भर खाता रहता है, दिन भर बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है। उसकी लाइफ 4, 6, 10 महीने की ही होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट है। तो इसीलिए जो हमारे लोग समझाते हैं वो इसीलिए समझाते हैं कि डीप ब्रीदिंग यदि करोगे तो लॉन्गेविटी भी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन भी माइंड का बढ़ेगा और आप स्वस्थ भी रहोगे। और बट नेचुरल है कि जब स्वस्थ रहोगे तो अच्छा भी रहेगा, आपके लिए अच्छा है। तो ये मैं आज केवल आपको इतना ही बात बताना चाहता था कि यदि आपने इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया तो आपका सब चीज़ निराकरण हो जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकल में क्या, जो मैंने बातें बताई उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब प्रैक्टिकल में इसको कैसे कंट्रोल करोगे? इसको प्रैक्टिकल में कंट्रोल करने के लिए जैसे अब आपको यदि सिलेक्शन पाना है तो सिलेक्शन पाने के लिए क्या है? एक रिटन टेस्ट पास करना पड़ेगा और फिजिकल पास करना पड़ेगा। दोनों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा और मेहनत भी करना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? यही कह रहा है। और ये क्या कह रहा है? नहीं, जुगाड़बाजी चल रहा है। ठीक है ना? तो उस जुगाड़बाजी को भूल जाओ और इसकी बात मानो। नहीं, ये चीजें हैं तो इनको मैं पढ़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी भी तरीके से। और पढ़ने में ध्यान लगाएंगे, पढ़ने में। और जो मेहनत करने का काम है उसको मेहनत करेंगे, जो ट्रेनिंग है उसको अच्छे से अटेंड करेंगे, तो आप जो है सिलेक्शन पा जाओ। यानी यदि आपने अपने अंदर के झगड़े को इसके पक्ष में, कम से कम ये मैं 20-25 बार तो कह चुका हूँ, इसके पक्ष में अगर आपने फैसला कर लिया तो सारे के सारे सेलेक्ट हो सकते हो। और जिसने इसके पक्ष में फैसला नहीं किया और आज के बाद इसका इस्तेमाल नहीं किया, किसका? हाँ, तो वो गड़बड़ है। ठीक है ना? तो अब आपके सामने ये सफलता है। यदि आप इसको याद रखते हैं तो यही सफलता का मंत्र है। समझ लीजिए कि किसी प्रकांड पंडित जी ने ये समझाया था कि ये मंत्र रख लेना बेटा, तो जो है हनुमान जी का ये पहाड़ा पढ़ लेना, तो जो है वहाँ जाके काम हो जाएगा। तो ये भी वही पहाड़ा है। ठीक है ना? इतनी बात को मैंने समझाने के लिए इतना आप लोगों का टाइम ले लिया, क्योंकि बहुत शॉर्ट में प्रोफेशनल स्टाइल में मेरे को समझाना नहीं आता, इसलिए मैंने कोशिश की कि आपकी भाषा में आपके तरीके से बात को क्लियर कर दूं, जिससे कि जैसे मैं खुद समझता हूँ वैसे आपको चीज़ें समझ आ जाए। तो ये दोनों के झगड़े में इंटेलेक्ट को मानना है और आप इससे बेड़ा पार। ठीक है? थैंक यू।